हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो देखेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट होता क्या है। तो देखो, पॉलिनेटिंग एजेंट किसको बोला जाता है। पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए जो मीडिएटर होता है, जैसे जो चीज़ पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाएगा उसी को एजेंट बोला जाता है, मतलब मीडिएटर को। तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एबायोटिक और बायोटिक होता है। एबायोटिक में कौन कौन आता है। एबायोटिक में वाटर और एयर होता है, मतलब वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको हाइड्रोफिली बोला जाता है। अगर एयर के थ्रू पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको एनिमोफिली कहा जाता है। और एनिमल्स के थ्रू जब पहुंचता है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक तो उसको बोला जाता है बायोटिक एजेंट। अब एनिमल्स में क्या क्या, इंसेक्ट के थ्रू, बैट्स के थ्रू और ये इसके थ्रू, बैट्स बर्ड्स के थ्रू। अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटोमोफिली। क्या बोलेंगे? इंटोमोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। अगर बैट्स के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलेंगे चिरेप्टोरोफिली। तो देखेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट जो है तो प्लांट्स का दो तरह का पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करता है, एक तो बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। तो प्लांट यूजेज लिखेंगे, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक and one biotic pollinating agent, biotic agent। पॉलिनेटिंग एजेंट जो है, पॉलिनेटिंग एजेंट जो है ये दो तरह का होता है, बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक। दूसरा बायोटिक। देखो एबायोटिक में कौन कौन आएगा। एबायोटिक में वाटर और एयर आएगा। क्या आएगा? वाटर और एयर आएगा, वाटर और एयर। देखो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे। और एयर के थ्रू जो होगा उसको एनिमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? एनिमोफिली। अब एनिमल्स इसमें जो होगा, एनिमल्स के थ्रू जो होगा उसको बायोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोटिक्स, एनिमल्स के थ्रू। इसमें अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू? इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको कहेंगे इंटेमोफिली। क्या कहेंगे? इंटोमोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, बर्ड्स के थ्रू, तो इसको कहेंगे ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली कहेंगे। अगर यही जगह बैट्स के थ्रू होगा पॉलिनेशन, क्या होगा? बैट्स के थ्रू, तो इसको कहेंगे चिरेप्टोरोफिली। क्या कहेंगे? चिरेप्टोरोफिली। क्या कहेंगे? चिरेप्टोरोफिली। तो ये समझ में आ गया कि पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरह का होता है, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट कब कहेंगे? जब एनिमल्स के थ्रू हो। इसी में बायोटिक एजेंट एनिमल्स के थ्रू होता है तब बायोटिक एजेंट कहेंगे। एनिमल्स में भी इंसेक्ट के थ्रू होगा तो क्या कहेंगे? इंटोमोफिली। अगर कहीं जगह लिखा रहेगा इंटोमोफिली तो समझ जाना कि वो पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के थ्रू। अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो वहाँ उसको कहेंगे ऑर्निथोफिली, और बैट्स के थ्रू हो रहा है तो कहेंगे चिरेप्टोरोफिली। अब एबायोटिक एजेंट दो होता है। कौन होता है? वाटर और एयर होता है। वाटर के थ्रू होगा तो कहेंगे हाइड्रोफिली, और एयर के थ्रू होगा तो कहेंगे एनिमोफिली। ये समझ में आ गया। अब देखो एबायोटिक और बायोटिक एजेंट दो एजेंट है पॉलिनेटिंग एजेंट। इसमें मोर कॉमन जो होता है, ज़्यादातर प्लांट्स कौन यूज करता है? बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, मतलब एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है ज़्यादातर में। मतलब मोस्टली प्लांट में जो होता है वो बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और एबायोटिक एजेंट के थ्रू कम पॉलिनेशन होता है। मतलब पॉलिनेशन जो है एबायोटिक एजेंट के थ्रू कम होता है। अब एबायोटिक एजेंट में वाटर और एयर में देखेंगे किसके थ्रू ज़्यादा होता है। तो एबायोटिक एजेंट में एयर के थ्रू जो है वो ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, मतलब एयर के थ्रू पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। किसके कंपेरिजन में? वाटर के कंपेरिजन में। एबायोटिक एजेंट में वाटर और एयर के थ्रू ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, ये दोनों में, और वाटर के थ्रू कम होता है। लेकिन एबायोटिक और बायोटिक एजेंट
एजेंट में कंपेयर करेंगे तो बायोटिक एजेंट में के थ्रू ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। क्या? एनिमल्स के थ्रू ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, मतलब बायोटिक एजेंट के थ्रू। तो ये दोनों में तो किसके थ्रू ज़्यादा हो गया? बायोटिक एजेंट के थ्रू। लेकिन ए बायोटिक एजेंट में दोनों में देखेंगे तो एयर के थ्रू ज़्यादा होता है। तो अब कुछ पॉइंट लिख लेंगे। लिख लेंगे अभी जो देखे हैं कि बायोटिक एजेंट के में मतलब पॉलिनेशन किसके थ्रू ज़्यादा होता है। तो देखो मेजोरिटी प्लांट्स में जो होता है, मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन और स्मॉल मतलब कम संख्या में जो प्लांट होता है वो क्या यूज करता है? ए बायोटिक एजेंट। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूजेज ए बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन ये तो समझ में आ गया कि किसके थ्रू ज़्यादा होता है और किसके थ्रू कम होता है। अब देखो, अब पढ़ेंगे कि ए बायोटिक एजेंट देख लेते हैं। ए बायोटिक एजेंट क्या होता है? क्या? ए बायोटिक एजेंट तो पता है कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू। कौन देखेंगे? ए बायोटिक एजेंट में सबसे पहला देख लेंगे पॉलिनेशन बाय, पहला देख लेंगे एनीमोफिली। क्या देखेंगे? एनीमोफिली क्या होता है? मतलब एयर के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा उसी को एनीमोफिली कहते हैं। तो इस क्या होता है? पॉलिनेशन बाय ईयर। क्या? बाय ईयर। एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो उसी को एनीमोफिली कहते हैं। अब एनीमोफिली जो होता है ये मोर कॉमन होता है। क्या होता है? मोर कॉमन होता है। पॉलिनेशन बाय ईयर इज मोर कॉमन एमोंगेस्ट ए बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट में मोर कॉमन जो होता है वो एनीमोफिली होता है। क्या होता है? एनीमोफिली। ए बायोटिक एजेंट में मोर कॉमन क्या होता है? एनीमोफिली होता है, मतलब वाटर के एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो इसमें लिख लेंगे पॉलिनेशन बाय एयर इज मोर कॉमन एमोंगेस्ट ए बायोटिक एजेंट। ये समझ में आ गया कि ये लाइन का मतलब कि मतलब एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो ए बायोटिक एजेंट में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मोर कॉमन होता है। और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो रेयर केस में होता है। क्या होता है? रेयर केस में होता है, वो कॉमन नहीं होता, मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कम ही में होता है। अब देखो ए बायोटिक एजेंट है, वाटर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसमें पॉलन ग्रेन का कुछ क्राइटेरिया होता है, मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है कि ये चीज़ मतलब रिक्वायरमेंट होता है। क्राइटेरिया भी नहीं कहेंगे, रिक्वायरमेंट कहेंगे। तो लिखेंगे इसमें एयर पॉलिनेशन also required, air pollination also required। देखो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्यों होता है? देखो यहाँ पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, मतलब हवा के थ्रू। तो हवा में अगर कोई भारी चीज़ रहेगा, मान लो ये पॉलन ग्रेन है, ये भारी अगर हो जाएगा तो ये हवा में उड़ नहीं सकता और स्टिग्मा पे नहीं जा सकता। इसलिए अगर ये पॉलन ग्रेन है तो इसको हल्का होना जरूरी है। क्या है? हल्का होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन आर लाइट।
लाइट मतलब हल्का। अब देखो मतलब पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, मतलब हवा में उड़ रहा है, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, उसको स्टिग्मा पे जाना है, तो वो अगर कम संख्या में होगा तो वो कहीं इधर उधर हो जाएगा, स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाएगा, मतलब चांसेस बहुत कम होगा। अगर लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन होगा तो उसका चांसेस बढ़ जाएगा स्टिग्मा तक पहुंचने का। तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन का अमाउंट लार्ज होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो है कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। मान लो ये स्टिकी है, ये पॉलन ग्रेन स्टिकी है और ये एंथर से रिलीज हुआ, एयर के थ्रू जा रहा है, तो ये कहीं पे चिपक सकता है, इसलिए इसको नॉन स्टिकी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। पॉलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी, क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी। ये तो 3 पॉइंट समझ में आ गया कि पॉलन ग्रेन हल्का होना चाहिए ताकि आसानी से एयर के थ्रू वो स्टिग्मा तक पहुंच सके, लार्ज अमाउंट में होना चाहिए ताकि स्टिग्मा तक पहुंचने का ज़्यादा चांस हो। तीसरा, ये नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि इधर उधर चिपके नहीं, डायरेक्ट स्टिग्मा पे चला जाए। चौथा पॉइंट जो होना चाहिए वो स्टिग्मा पे अगर आ रहा है तो स्टिग्मा को बड़ा होना चाहिए और फिदरी लाइक स्टिग्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लार्ज एंड फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि ये पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप कर सके। क्या कर सके, ट्रैप कर सके। फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए, स्टिग्मा। पांचवा पॉइंट क्या होगा, स्टामेन वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, मतलब खुला हुआ होना चाहिए। स्टामेन खुला हुआ इसलिए होना चाहिए ताकि वो मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और एयर के थ्रू वो स्टिग्मा तक पहुंच सके। क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टामेन, वेल एक्सपोज्ड स्टामेन होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट पता चल गया कि एनीमोफिली क्या होता है। जब पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है उसी को एनीमोफिली कहा जाता है। एनीमोफिली जो होता है मोर कॉमन होता है एबायोटिक एजेंट में, और मतलब एबायोटिक एजेंट में वाटर और एयर में, तो एयर के थ्रू सबसे ज़्यादा होता है, रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ समझ में आ गया कि पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, लार्ज एंड फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए और वेल एक्सपोज्ड स्टामेन होना चाहिए। अब एयर पॉलिनेशन जो होता है, मतलब एनीमोफिली वो जो है कॉमन किस में होता है, ग्रासेज में होता है। किस में होता है, ग्रासेज में होता है। किस में, ग्रासेज में होता है, कॉमन होता है। तो एयर एनीमोफिली समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, हाइड्रोफिली। क्या देखेंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है, दूसरा एबायोटिक एजेंट में हाइड्रोफिली देखेंगे। क्या देखेंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है, देखो पॉलिनेशन जब वाटर के थ्रू होगा तो उसी को कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। अब वाटर के थ्रू ये जो हाइड्रोफिली जो होता है ये रेयर केस में होता है, मतलब बहुत रेयर केस में होता है फ्लावरिंग प्लांट में, और ये एक लिमिटेड होता है, कितना 30 जेनेरा तक, कितना 30 जेनेरा तक ये लिमिटेड होता है। तो पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर in flowering plants and limited to about 30 जेनेरा, कितना 30 जेनेरा तक ये लिमिटेड होता है। और ये हाइड्रोफिली जो होता है मोस्टली कहाँ होता है, मोनोकोटिल्डेंस में। कहाँ होता है, मोनोकोटिल्डेंस में ये मोस्टली होता है। अब देखो हाइड्रोफिली जो होता है ये कहाँ कहाँ होता है। हाइड्रोफिली का मतलब तो हो गया कि जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर में जितना भी प्लांट्स होगा वो सभी में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, सभी में हाइड्रोफिली होता है, ऐसा नहीं होता। जितने भी वाटर में प्लांट्स होता है सभी प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है। मतलब ये होता है, इसमें जो है
एग्जाम्पल इसका ले लेंगे हाइड्रोफिली का, तो देखेंगे एग्जाम्पल इसमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर का एग्जाम्पल देखेंगे। फ्रेश वाटर में जो है, फ्रेश वाटर में जो है एक प्लांट्स होता है वेलिसनेरिया और दूसरा प्लांट्स होता है हाइड्रिला। क्या होता है? हाइड्रिला। एक तो होता है वेलिसनेरिया, दूसरा होता है हाइड्रिला। ये फ्रेश वाटर में होता है और इसमें पॉलिनेशन जो होता है वाटर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बाय वाटर। पॉलिनेशन जो होता है बाय वाटर होता है। इसमें भी वेलिसनेरिया में भी जो है ये इसमें जो है फ्लावर जो है ये सरफेस पे आ जाता है, मतलब इसका जो है फ्लावर वाटर के सरफेस पे आ जाता है और ये जो है पोलन ग्रेन ये इसी के सरफेस पे रिलीज किया जाता है। कहाँ? वेलिसनेरिया प्लांट में फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर एंड pollen grain be released at the surface of water, यहाँ पे तो इसका पॉलिनेशन जो है वाटर के थ्रू होता है वेलिसनेरिया का। अब देखेंगे मेराइन वाटर में कौन सा प्लांट होता है। तो मेराइन वाटर में जो होता है यहाँ पे लिख लेंगे इन मेराइन वाटर इसमें इसका एग्जांपल मेराइन वाटर में कौन प्लांट्स का पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा। तो इसमें होता है जोस्टेरा प्लांट्स का जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर के थ्रू होता है। तो समझ में आ गया, फ्रेश वाटर में वेलिसनेरिया और हाइड्रिला प्लांट्स जो है उसका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा और मेराइन वाटर में जोस्टेरा होगा। अब देखो सभी प्लांट्स जो है वाटर में रहने वाला सभी प्लांट्स का पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं हो सकता है, नहीं होता ही नहीं है। मतलब तो एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे कि नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। इसका मतलब है कि पानी में रहने वाला सभी प्लांट्स जो है वाटर का यूज पॉलिनेशन के लिए नहीं करता है। इसका एग्जांपल है कि जैसे इसका एग्जांपल है, एक तो है वाटर हायसिंथ और दूसरा है वाटर लिली। ये दो प्लांट्स पानी में रहता है, वाटर लिली। ये दो प्लांट्स पानी में रहता है लेकिन इसका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता। क्या होता है? वाटर के थ्रू नहीं होता है, इसका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता। जबकि ये प्लांट्स वाटर में ही रहता है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली वाटर में रहने वाला प्लांट्स है लेकिन इसका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। इस पॉइंट का एग्जांपल है कि मतलब पानी में रहने वाला सभी प्लांट्स वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करता है। उसी का ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली पानी में रहता है लेकिन वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करता है। इसमें किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है? तो इसमें इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू। इसमें होता क्या है, इसका फ्लावर जो है, फ्लावर ये वाटर लेवल से, जैसे ये वाटर है तो इसका फ्लावर वाटर लेवल से ऊपर उठ जाता है और वही जगह मतलब ऊपर उठ जाता है और वहीं पे जो है स्टॉक के थ्रू होता है और वहीं पे इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। मतलब जब फ्लावर जो है इमर्ज कर जाता है लेवल ऑफ वाटर, एबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल से ऊपर उठ जाता है और पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। किसमें? वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में। तो ये समझ में आ गया। और हाइड्रोफिली प्लांट्स जो होता है, हाइड्रोफिली प्लांट्स जो होता है मतलब जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें उसका पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें एक म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होता है। क्या होता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है। क्या होता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है। किसमें? पॉलन ग्रेन में, ताकि वो पॉलन ग्रेन खराब ना हो पानी के वजह से। किसमें? पॉलन ग्रेन में, पॉलन
ग्रेन में किसका कवरिंग होता है? म्यूसिलेजिनस का कवरिंग होता है। कौन वाला? जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करता हो जो प्लांट्स में, उसके पॉलन ग्रेन में म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है, क्योंकि वो खराब ना हो जाए। तो ये समझ में आ गया कि हाइड्रोफिली क्या होता है। हाइड्रोफिली में ये एग्जाम्पल, हाइड्रोफिली कौन कौन प्लांट्स में? वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला जो देखे थे वो किसका है? फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है, उसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। मेराइन वाटर में जस्टेरा प्लांट्स देखे हैं, उसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। लेकिन वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली प्लांट्स में रहने वाला, ये वाटर में रहने वाला प्लांट्स है, जबकि इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है। यहाँ इंसेक्ट और विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। अब देखेंगे ये जो है वाटर और विंड के एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वाटर और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला प्लांट्स जो है ये कोई कलरफुल और ना तो नेक्टर प्रोड्यूस करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। जबकि बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन अगर होता है जैसे इंसेक्ट वगैरह के थ्रू, तो वहाँ पे उसको रिवार्ड में कुछ दिया जाता है, जैसे नेक्टर वगैरह, या एक दूसरे के मतलब रिस्पेक्ट में कुछ दिया जाता है, मतलब एक तरह से लालच दिया जाता है। तो यहाँ बोथ जो है, बोथ वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, वाटर और विंड के थ्रू पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होता है, मतलब जो प्लांट्स वाटर और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो तो ना ज़्यादा कलरफुल होता है, अट्रैक्टिंग नहीं होता, और ना ही वो प्रोड्यूस नेक्टर प्रोड्यूस करता है। उसमें कोई मतलब कोई इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा ही नहीं, तो वो रिवार्ड देता ही नहीं है, तो उसमें नेक्टर प्रोड्यूस होता ही नहीं। तो ये लिख लेंगे, बोथ वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स नॉट वेरी कलरफुल, नॉट वेरी कलरफुल, मतलब ये अट्रैक्टिंग होता ही नहीं है। अट्रैक्टिंग कब होगा? जब इंसेक्ट वगैरह या एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा, तब वो अट्रैक्टिंग होगा, ताकि इंसेक्ट वगैरह वहाँ पे आकर के बैठे और पॉलन ग्रेन वहाँ से स्टिग्मा तक ले जाए। लेकिन यहाँ विंड और वाटर के थ्रू होता है, तो यहाँ अट्रैक्टिंग होने की ज़रूरत नहीं है। तो वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, क्योंकि यहाँ वाटर और विंड जो है नेक्टर लेगा नहीं, तो यहाँ नेक्टर प्रोड्यूस करता ही नहीं। डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये समझ में आ गया होगा कि बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसी को बायोटिक एजेंट कहते हैं, और एबायोटिक एजेंट मतलब वाटर और एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसको एबायोटिक एजेंट कहते हैं। वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे, जबकि एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको एनिमोफिली कहेंगे, और एनिमल्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो बायोटिक एजेंट कहेंगे। उसमें जैसे इंसेक्ट के थ्रू होगा तो उसको कहेंगे इंटेमोफिली, और बर्ड्स के थ्रू होगा तो ऑर्निथोफिली, और बैट्स के थ्रू होगा तो उसको चिरेप्टोरोफिली कहेंगे। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, देखेंगे अगले लेक्चर में।